अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एसपीके के और इसके अलावा एनटीएस और सीटीएस भी मुख्तलिफ जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं, इनकी स्क्रीन टेस्ट का जो तरीक़ाकार है, इस हवाले से ये वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह आपने जो है अपने पेपर को फिल करना है और कैसे आपने टेस्ट पे जो है वो लिखना है। सबसे पहले एक तो ये है कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम उर्दू में टेस्ट कुछ सब्जेक्ट्स को उर्दू में हम आंसर दे सकते हैं, कुछ के इंग्लिश में, या सबको इंग्लिश में देना होगा या सबको उर्दू में। तो इसमें आप लोग अपने जहन में ये बात रखें कि वहाँ पे आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को इस तरह का एक शीट दिया जाएगा। आप बेशक क्वेश्चन अगर आपका उर्दू इंग्लिश दोनों में होगा, आप दोनों से पैटर्न से आप समझेंगे, आप इंग्लिश में समझेंगे, उर्दू में समझेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाएगा आपको कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है। ऑप्शन ए होगा कायद आज़म, ऑप्शन बी होगा अल्लामा इकबाल का, ऑप्शन सी होगा सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा तो आपने क्या करना है, लिखना कुछ नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए को आपने सिर्फ जो है ऐसे करके आपने, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिल हो गया। आपने सिर्फ इसी बॉक्स को आपने ऐसे ही अपने पेन से बिल्कुल फिल करना है और कुछ नहीं लिखना है आपने। इसी तरह इससे पहले, टेस्ट देने से पहले आप लोगों को ये पेपर दिया जाएगा, तो पेपर में आपने और कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको नाम लिखने की जगह, जैसे कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो अली आदिल लिखा हुआ है नाम, अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आप सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। अपने सिग्नेचर की जगह अगर हो तो सिग्नेचर करना है, और अंगूठा का निशान लगाने की जगह हो तो आपने अंगूठा लगाना है। और बाकी जो आईडी नंबर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना आपका रोल नंबर और आईडी, जिसको आईडी नंबर या रोल नंबर कहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो पेपर में आपने बिल्कुल गलती नहीं करना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आईडी नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 5578, ये आपका रोल नंबर है या आईडी नंबर है। ये रोल नंबर भी आपने क्वेश्चंस की तरह इस तरह आपने फिल करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक दिया गया है कि आईडी नंबर यहाँ दिया गया है। लाइन नंबर 1 है, लाइन सेकंड है, लाइन थर्ड है, लाइन फोर्थ है। ठीक है, ये 4 लाइन है, और 4 लाइन में भी 4 जो है आप लोग देख सकते हैं, ये एक से लेकर ये 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक है। तो आपके आईडी नंबर में पहला नंबर क्या है, 5 है। तो आप देखिए यहाँ पे इसने 5 को जो है ब्लैक किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसने ब्लैक किया हुआ है 5 को। अगर इसके बाद आपने जो है दोबारा 5 है आपके रोल नंबर में, आप दोबारा उसके नीचे वाले रो में आप 5 के बराबर जो खाना है आपने उसको फिल करना है। तीसरे नंबर पे आपके रोल नंबर में 7 है, तो आप देखें थर्ड रो में आपने जाना है, एक को भी छोड़ना है, 2 3 4 5 6 इसके बराबर वाले डब्बों को छोड़ना है। 7 में, 7 में जो आता है जो डब्बा, आपने वही, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फिल किया है, आपने यही आपने फिल करना है। इसको इतना फिल करना है कि ये खाली ना रहे, और इतना ज़्यादा भी फिल नहीं करना है कि ये लकीरों से या डब्बे से या गोल दायरा होगा उससे बाहर जाए। आखिर में 8 है, तो 8 वाले आपने डब्बे को आपने फिल करना है। इस तरह करने से आपका जो है ये रोल नंबर फिल होगा। रोल नंबर आपने इसी तरह लिखना है। अगर आप इधर उधर करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक करेंगे आप, तो फिर ये होगा कि कंप्यूटर आपके जो है पेपर को चेक नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा, आप एब्सेंट शुमार होंगे, आपका बहुत मसला हो सकता है, आप फेल हो सकते हैं। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल जो है 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चन में आपने वहाँ पे देखना है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा। ये वैसे एक पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, हो सकता है वहाँ पे डब्बों के अंदर जो है ए बी सी डी लिखा हुआ हो, तो वो फिर आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे दूर दूर लिखा है, वहाँ पे डब्बों के अंदर जो है ए लिखा हुआ होगा, तो आपने ए को जो है अपने फुल भर देना है, बिल्कुल से पेन से भर देना है कि उसमें कुछ नज़र ना आए, बिल्कुल ब्लैक करना है। बी ऑप्शन सही होगा तो आपने फिर बी ऑप्शन को ऐसे ही कर देना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने ए किया, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बी किया, क्वेश्चन नंबर सी का जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है मैंने ई को फिल किया। इसी तरह आपने फिल करते जाना है और आपने जो है अपना पूरा टेस्ट देना है। और इसमें एहतियात कर लें कि जो मैथ के क्वेश्चंस है या मुश्किल क्वेश्चंस है उनको लास्ट के लिए छोड़े, आखिर में बिल्कुल दे दे। और तीसरी बात ये अपने जहन में आप रखें कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एसबीके टेस्ट में या इनमें नहीं होता है। जहाँ पे एसबीके टेस्ट में, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो, तो वहाँ पे आप तुक्का ना लगाए। जिसको जो क्वेश्चन आपको ना आए तो आप उसको खाली छोड़ दें। लेकिन अभी ये एसबीके वगैरह में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे, आखिर में आपके पास जो टाइम बच जाएगा, आपके कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं
तो आप अंदाज़ा लगाएं, आपको जो आंसर करीब तर लगे आप उसको फिर फिल कर दें। आप जो है इसमें कोई भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हो सकता है आपका जो है तुक्का लग जाए, या आपका जो है जो गुमान है क्लोज तर आपका आंसर है वो जो है ठीक हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये टेस्ट का पैटर्न समझ आ गया होगा।